प्रणाम दोस्तों। आज कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं हमारे उस चीज़ को अचीव करने में, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हम उस चीज़ को पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। तो हमें उस चीज़ के लिए करना क्या है? There are certain things which we need to remember while achieving our goals in our life, because setbacks, leg pullings, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, या अपने जो आपके आसपास लोग हैं उनसे, तो उसमें करना क्या है और हम कैसे उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। माने ना हार, कि हम कभी भी उस चीज़ को पाने के लिए हार ना माने। हमने जो गोल सेट किया है हमें उसे अचीव करना है, उसमें चाहे जितना वक्त लगे, जितना टाइम लगे, उसको पीछे रखकर हमें सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है जो हमें अचीव करनी है। कभी भी कोई भी चीज़ जो हमने अचीव करनी है उसके लिए अपना 100% दें, और कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखें जो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं और कैसे हम हार ना माने और केवल फोकस करें अपने गोल पर। क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे स्ट्रगल करने लग जाते हैं, हम धीरे धीरे हार मानने लग जाते हैं कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है। अचीव करना है जो भी चीज़, वो आपके आपके खुद के शिद्दत के ऊपर है। हाउ मच यू वांट टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, कितनी आपके अंदर उस चीज़ को पाने की शिद्दत है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर और उस गोल को अचीव करने के ऊपर। तो आगे बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक पे, कुछ ऐसी चीज़ों पे कि हम कैसे उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि आपको एक डिज़ायर लानी पड़ेगी अपने अंदर। अ बर्निंग डिज़ायर इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर गोल। हमें जब हमारे अंदर एक डिज़ायर होगी किसी चीज़ को पाने के लिए, तो हम उस पर काम करेंगे। और अगर जो डिज़ायर कहीं ना कहीं आप एक द्वंद्व में है कि वो मुझे चीज़ करनी भी है या नहीं करनी है, तो वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। यू हैव टू क्रिएट अ बर्निंग डिज़ायर इनसाइड योर सेल्फ सो दैट यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो पहली चीज़ हो गई कि एक बर्निंग डिज़ायर। हार ना मानने का सबसे पहला चीज़ जो हमें करनी है वो है अपने अंदर एक ऐसी डिज़ायर, अपने अंदर एक ऐसी चीज़ को जला के रखें, ज्वलंत रखें। जैसे कि एक वॉल्केनो होता है, उसका हमें पता नहीं होता कि कब फटेगा, बट उसके अंदर वो ज्वाला जलती रहती है। जो उसके अंदर एक लावा है वो हमेशा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चलता रहता है और एक दिन फटता है। वैसे ही हमें भी रखनी है। चाहे जो भी चीज़ हमें अचीव करनी हो उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर हमें अपने अंदर रखनी पड़ेगी। और अगर जो वो कहीं कमी है तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट मोस्ट थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर is to create a burning desire to achieve what exactly we want in our life। और जब वो डिज़ायर बनी रहेगी तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे और उस चीज़ को अचीव करके रहेंगे। जो अगली चीज़ है वो है हमारी डिपेंडेंसी। हम करते क्या है कि हम दूसरी चीज़ों पे, दूसरी एंटिटी पे अपनी एक डिपेंडेंसी बना लेते हैं, और इससे होता क्या है कि हम अपने आप पर विश्वास खोना शुरू कर देते हैं। अब उसमें कोई भी एंटिटी हो सकती है। आपने किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी बना ली कि जब वो मेरे साथ जुड़ेगा तभी मैं ये अचीव कर पाऊंगा। आपने भगवान पे एक अपनी डिपेंडेंसी बना ली कि जब तक मैं वो वहाँ नहीं जाऊँगा तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, या मंदिर नहीं जाऊँगा, मस्जिद नहीं जाऊँगा, या चर्च नहीं जाऊँगा तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको अपने ऊपर डिपेंडेंसी लानी पड़ेगी। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you need to create dependency on yourself। you are the master of your soul। आप अपनी आत्मा के मास्टर हैं। आपको और किसी तीसरी या दूसरी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर सब कुछ आपके अंदर ही है, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो। कुछ भी, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन अचीव। सो द फर्स्ट एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। आपको
किसी तीसरी एंटिटी से अपनी डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। उसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पैरानॉर्मल थिंग हो सकती है, भगवान हो सकता है, कुछ भी XYZ थिंग। आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को दूर करना है। वी नीड टू वर्क ऑन अवर सेल्फ एंड ऑन अवर सोल. We are the creator of our own destiny. That's what we need to remember. The next thing is we need to create a particular goal list. What exactly we want. हमें करना क्या है, अगर जो हम अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे, हमारे अंदर एक डिज़ायर है उस चीज़ को पाने की, तो हमें एक सेट ऑफ गोल डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है। और जब वो हमारा गोल सेट हो गया, तो हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमें रोक पाएगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने से। तो जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेट अ गोल विच एग्जैक्टली वी वांट। और जब हमने वो सेट कर लिया गोल, तो हम कभी भी हार नहीं मान पाएंगे। हमें एक ऐसा बल मिलेगा कि हम हमेशा जीतते जाएंगे और कोई भी चीज़ हमारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगी। डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर, डिपेंडेंसी ऑन योर सेल्फ एंड सेटिंग अ गोल, दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू क्रिएट एंड आफ्टर दैट वी कैन अचीव एनीथिंग। और हम उससे कभी भी, जब ये चीज़ें हम करने लगेंगे, तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और हम अपनी जो हमने गोल अचीव करना है, जो हमने चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आनी है, हम उनको पा पाएंगे। सेटिंग अ गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमने एक निशानेबाज है, उसको पता है कि मुझे किस निशाने पे अपनी आंखों को केंद्रित करना है और मुझे उस निशाने को शूट करना है, मुझे उस निशाने पर सही तरह से फायर करना है। तो वैसे ही जब हम गोल सेट कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हमने चाहिए क्या, वट एग्जैक्टली वी वॉन्ट फ्रॉम आवर लाइफ एंड वट एग्जैक्टली वी वॉन्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। तो सेटिंग अ गोल इज थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके द्वारा आप कभी भी हार नहीं मानेंगे और जो आपने अचीव करना है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे और अचीव कर लेंगे। देरी हो सकती है, sometime it will take some time, but you will definitely achieve your goal when you have burning desire, when you have belief on yourself, and when you set a proper goal to achieve a certain thing. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है लास्ट में, वो होती है कि हम उस गोल से विचलित ना हों। हमें करना क्या है, जब हम आगे बढ़ चुके हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो हमने जितने भी पीछे ब्रिज हैं उनको सबको जला देना है। वी नीड टू बर्न ऑल द ब्रिजेस थ्रू विच वी आर मूविंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। होता क्या है कि हम समटाइम क्या रखते हैं, प्लान बी रखते हैं। ठीक है, प्लान बी होना चाहिए ऑन द सेफेस्ट पॉइंट, बट जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उस पर केंद्रित आपको रहना पड़ेगा। समटाइम क्या होता है कि प्लान बी भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है कि चलो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। वी ऑल हैव सर्टेन ABCD प्लान। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा जो हमारा मेन प्लान होता है, हम उसको ही कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो जो आपका मकसद है इस जीवन में, इस धरा पे, इस पृथ्वी पे आने का, आप उससे विचलित मत हों। आप उससे मतलब कि साइड ना करें उस चीज़ को। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर हेयर ऑन दिस प्लैनेट। आपको अपना जो गोल है उसको सेट कर लिया, तो फिर कोई भी प्लान बी ज़्यादा तवज्जो ना दे उस प्लान बी पर। आपको केवल एक ही प्लान रखना है, जो आपका मेन प्लान है, जो आपका मेन मोटिव है इस पृथ्वी पर आने का। हम चरण बाय चरण चलते रहते हैं अपनी लाइफ में, बट हमारा डाउट हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। हमारे डाउट्स और हमारे प्लान बीज, प्लान सीज, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि हम हमेशा सेफ खेलने के चक्कर में रह जाते हैं और हम अचीव नहीं कर पाते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया तो समझ लीजिए कि आपकी सारी लाइफ उसी चक्कर में ख़त्म हो जाएगी।
तो वी नीड टू वर्क आउट on our main goal which we want to achieve, and after that we need to burn all the bridges जो हमें पीछे लेके जा सकते हैं। हमें उन सारे ब्रिजेस को बर्न कर देना है जहाँ से हम आए हैं। हमें दोबारा उस चीज़ पे जाना नहीं है, हमें अपने सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने जो प्लान है उस पर केंद्रित रहना है। वी डू नॉट नीड टू डीमोटिवेट एंड कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लान। सो पहली चीज़ हो गई अ बर्निंग डिज़ायर, कि हमें जो चीज़ पानी है उसके लिए एक डिज़ायर होनी चाहिए। सेकंड चीज़ हो गई कि हमें अपने ऊपर, अपने आप पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा। वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ। थर्ड चीज़ हो गई हमें एक गोल सेट करना होगा। वी नीड टू सेट अ गोल, और जब वो गोल सेट हो गया हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वी नीड टू बर्न ऑल द ब्रिजेस थ्रू विच वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे हम कभी भी हार ना मानेंगे और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। धन्यवाद।